आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत लोग आवेदन कर दिए हैं लेकिन उनको एडिट का ऑप्शन चाहिए। बहुत लोग आवेदन नहीं किए हैं, उसमें भी कंफ्यूजन झेल रहे हैं। बहुत सारा कंफ्यूजन है, कम से कम आयोग को क्लियर करना चाहिए कि अटेम्प्ट यदि विद्यार्थी इस बार 1 to 5 का नहीं लिया, केवल 6 to 8 का लिया या केवल 9 10th का लिया, तो उसका अटेम्प्ट समाप्त हो गया या उसको अलग से काउंट किया जाएगा। विद्यार्थी पूरा कंफ्यूजन में रहते हैं। उनसे एक ही निवेदन है कि आप अन्य यूट्यूब वीडियो देखते हैं, उसके अलावा एग्जाम टूर को जरूर एक बार देख लें। यहाँ सारा कंफ्यूजन दूर किया जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी कॉल करते हैं, कॉल करने से थोड़ा सा बचे। और एक बार दिखा दीजिए, लगभग 10,000 अभ्यर्थी हैं और इन 10,000 अभ्यर्थी में आप अपना रैंक जरूर देखेंगे। मेरा मकसद होता है कि आपको केवल लाभ मिले और केवल मैं एजुकेशनल वीडियो इसलिए बनाता हूं। आप भी जानते हैं कि जिस तरीका से बताया जा रहा है, इससे पहले जो टेस्ट हुआ था उसमें लगभग 7 से 8,000 अभ्यर्थी भाग लिए थे और उसमें आपका क्या रैंक आ रहा है, आप रूम पर बैठ के सेट बना रहे हैं या कहीं अन्य जगह दे रहे हैं, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। क्योंकि अंतिम समय है। अंतिम समय इसलिए कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से चुनाव का बोझ है और आपको नौकरी लेने का बोझ है। इस पर नवीन सर से चर्चा करेंगे। क्योंकि चुनाव है तो वैकेंसी है, इस बात को आप जानते हैं और हमेशा से जानते रहिए। मेहनत करना पड़ेगा। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विद्यार्थी बहुत अधिक है। यदि यहाँ उनका रैंक अच्छा रहता है तो रिजल्ट के लिए भी होप कर सकते हैं। क्योंकि 10,000 15,000 में आप रैंक होल्डर नहीं बनते हैं, 100 में रैंक नहीं लाते हैं या अच्छा रैंक नहीं कर पाते हैं, अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा संतोषजनक नहीं है। सर, क्या पिछला बार का रणनीति रहा, किस तरीका से टॉपर का रहा, किस तरीका से सबसे कम अंक रहा है, कहाँ फेल कर रहे हैं, कहाँ दिक्कत हो रहा है, इस सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, बच्चा का पहला कमेंट ये आ रहा है कि यदि अटेम्प्ट मान लिया जाए TRE 1 में हम केवल 6 to 8 तो था नहीं, 9 10th दिए, तो हमारा 1 to 5 का बचा क्या या 11 12th का बचा क्या? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जी। और इस मामले में लगातार स्टूडेंट का कॉल हमको भी आता है कि अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है। लेकिन ये समझना, प्रैक्टिकली भी स्टूडेंट समझ सकते हैं कि एक ही बार में 3 चांस कैसे समाप्त होगा। सब क्लास बाय क्लास 3 चांस, 3 अटेम्प्ट सबको मिलना है। सर, ये ठीक है। बच्चे ही समझ, एक मिनट सर, जो क्वेश्चन आ रहा है, बच्चे ये समझ रहे हैं कि 3 अटेम्प्ट मिलेगा, लेकिन क्या मैं उस अटेम्प्ट में केवल 9 10th का लिया तो मेरा 11 12th का अटेम्प्ट बचा कि समाप्त हो गया, ये पूछ रहे हैं। 100% बचा। 1 to 5 का 3 अटेम्प्ट, 6 to 8 का 3 अटेम्प्ट, 9 10th का 3 अटेम्प्ट, 11 12th का 3 अटेम्प्ट, तो सब अलग अलग 3 अटेम्प्ट होगा। इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं है, तनिक भी। दूसरा ये भी बात है कि सिर्फ फॉर्म भर देने से आपका एग्जाम अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। जब तक आप एग्जाम में अपीयर नहीं होते हैं तब तक अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत है, कोई विद्यार्थी NA लिख दिए हैं, कोई रोल नंबर डाल दिए हैं, कोई डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। क्योंकि उसमें कोई नोटिस नहीं था, आयोग के द्वारा कोई साफ क्लियर अभी भी नहीं किया गया है। पिछला बार आप देखिएगा कि अतुल सर कोई भी वीडियो बनाया जाता था, कई बार एग्जाम टूर का भी नाम लेते थे और बताते थे कि ये सुधार होना चाहिए, कर देते थे, विद्यार्थी के हित में काम करते थे। लेकिन अभी भी NA वाले टेंशन में है, रोल नंबर वाले टेंशन में, उनका क्या हो सकता है? सीटेट अभ्यर्थी के साथ तो पूरी तरीके से अन्याय हुआ है। उनका रिजल्ट आ गया, डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट आने में कुछ समय लगता है। यहाँ पर आयोग को निश्चित रूप से मौका देना चाहिए और क्लियर करके एक नोटिस के थ्रू अभी सारे जितने भी सीटेट के अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट आ गया है, वो चांस मिस नहीं करना चाहते हैं, फॉर्म डाल रहे हैं। कोई रोल नंबर लिख दे रहे हैं, कोई NA लिख रहे हैं। NA इसलिए लिख रहे हैं कि अतुल प्रसाद सर खुद NA करके भरवाए हुए थे, लेकिन वो बाद में एडिट का भी ऑप्शन दिए थे। इस बार तो पता नहीं, नए चेयरमैन सर बने हैं, लेकिन अभी तक वो पूरी तरीके से लगता है कंफ्यूज है। स्टूडेंट इतना लगातार आप सोशल मीडिया में आप स्टूडेंट की बातों को उठाते हैं। अब पिछली बार इस तरह का कंडीशन होता था तो अतुल प्रसाद सर तो ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते थे, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से सोए हुए हैं इस मामले में। लेकिन स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं NA लिख करके, उनको अभी भी आशा है कि आगे चल करके हम लोग के साथ उचित न्याय होगा। लेकिन अब ये देखना है कि आगे चल करके आयोग क्या करती है। सर, थोड़ा सा पहले इस पर बात कर लेंगे कि अंक का क्या स्थिति रह रहा है, किस तरीका से विद्यार्थी का स्कोर आ रहा है। क्योंकि समय बहुत कम मिला, विद्यार्थी लगातार मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं, सुबह हो या शाम हो, कहीं कोचिंग क्लास कर रहे हैं, उसके बाद भी आकर टेस्ट दे रहे हैं। सर, एक प्रश्न और है, उसको बाद में लेंगे। जितना भी अभ्यर्थी प्रश्न कर रहे थे, सर कितना स्कोर हो रहा है, एक माना जाए जो विद्यार्थी गाँव देहात में है या रूम पर बैठ के तैयारी कर, उनको कितना में संतुष्टि ले लेना चाहिए कि हाँ ठीक ठाक मेरा स्कोर है या मेरा कम है? ये हालांकि निर्भर करता है कि क्वेश्चन का लेवल आपका क्या है। क्योंकि गंगा घाट पर टेस्ट लेने के पीछे हमारा एकमात्र उद्देश्य है मुख्यतया
चूंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होता है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी अभी भी हैं कि सेंटर पर टेस्ट देने के लिए पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक साथ आप देख रहे हैं 10,000 के लगभग बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। तो जब इसी 10,000 में स्टूडेंट का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तो क्या उम्मीद करते हैं कि जहां लाखों स्टूडेंट एक साथ बैठेंगे रिजल्ट हो जाएगा? कतई संभव नहीं है। यहाँ पर तुलनात्मक रूप से स्टूडेंट जज कर पाते हैं कि इतने स्टूडेंट के बीच हमारा क्या परफॉर्मेंस है। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ सेलेक्टिव स्टूडेंट है, इसलिए हर स्टूडेंट कंपैरिजन करके परेशान ना हो, क्योंकि आपको भी पता है कि लगभग 5 से 5.5 लाख टोटल एप्लीकेंट होंगे, 87,000 प्लस सीट है। तो लगभग आप जोड़ लीजिए 8 × 48 8 × 56 लगभग 7 गुना अभ्यर्थी ज्यादा हैं। तो किसी पेपर में और ज्यादा कंपटीशन है, किसी में कम कंपटीशन है। तो सही मूल्यांकन उसके आधार पर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे रिजल्ट को देख करके। दूसरा ये भी मान करके चलना होगा कि 10% स्टूडेंट हमेशा यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब कि उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होता है। तो इसलिए करके इस 10% स्टूडेंट जो टॉप ऊपर के हैं उसके रिजल्ट को देख करके घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जनरली देखा गया है कि जो यहाँ पर कई बार होता है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, वहाँ रिजल्ट हो जाता है कई बार ऐसा होता है, कम होता है लेकिन ऐसा हो जाता है। इसलिए करके फ्रस्ट्रेट बिल्कुल नहीं होना है स्टूडेंट को रिजल्ट देख करके, बल्कि और इसको पॉजिटिव लेकर के मेहनत करने का प्रयास करना है। बताया जाए। हाँ, इसीलिए सर इसमें आरक्षण कोटि तो आप नहीं लागू करते हो? आरक्षण कोटि संभव प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है। इसलिए करके भी नहीं घबराना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक ही एग्जाम में किसी का 39 कट ऑफ जाता है, किसी का 70 प्लस चला जाता है। इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इसलिए करके भी रिजल्ट देख के घबराना नहीं है। सर यहाँ 10,000 विद्यार्थी हैं, जैसे कॉमन की बात करें, एक अंक पर 5-7 बच्चे आ जाते होंगे? 5-7 नहीं, कम से कम 18, 19, 20 तक आ जाते हैं। 20 बच्चे आ जाते हैं। वहाँ 5 लाख में तो बहुत अधिक। हाँ, इसीलिए तो आप देखे होंगे कि जो टाई ब्रेकर में स्टूडेंट फंसते हैं उसका बाद में कितना कंफर्म भी नहीं, हालांकि पिछली बार सप्लीमेंट्री नहीं दिया लेकिन उसके पहले दिया था, कंफर्म भी नहीं हो पाता है पूरा टाई ब्रेकर वाले का, क्योंकि टाई ब्रेकर में मतलब 1 मार्क्स के मार्जिन पर सैकड़ों स्टूडेंट में उथल पुथल हो जाता है। 200 हो सकता है, 500 हो सकता है, 1 मार्क्स के अंतर, 1 मार्क्स के अंतर पर। इसलिए हम तमाम छात्रों को कहना चाहते हैं, जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप 6 महीना मेहनत किए, साल भर या 5 साल मेहनत किए, 2 घंटे का टेम्परामेंट एग्जामिनेशन हॉल में या एग्जाम टाइम का बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए दिमाग को वहाँ एकदम स्थिर रख करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, और आपका जितने पहले से आप रणनीति बना रखे हैं उस रणनीति को अमल वहीं पर जा करके करना है। क्योंकि थोड़ा सा अगर दिमाग में कुछ भी तरह का उथल पुथल हुआ तो हो सकता है कि 1, 2, 4 मार्क्स का ही अंतर पड़ेगा, जो कि जानते हुए क्वेश्चन भी कई बार बच्चे गलत बना देते हैं। तो वही आपको दौड़ से बाहर करने के लिए काफी होता है। इसलिए करके पहले से पूरी तरीके से सेंटर पे आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंचे और एकदम माइंड को स्थिर रख करके क्वेश्चन सॉल्व करें। और आपकी रणनीति ये होनी चाहिए कि 1 से लेकर 150 तक हमको क्वेश्चन पे भागना है। तो क्वेश्चन बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण कई बार किस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए वो हो जाता है। क्योंकि मैथ वगैरह में खास करके आप देखेंगे कई बार बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं कि आंसर तक पहुंचते पहुंचते रुक जाते हैं, आंसर नहीं मिलता है, दोबारा अटेम्प्ट का भी प्रयास करते हैं कि बना के छोड़ेंगे। तो वैसी स्थिति में परेशानी ये हो जाती है कि आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन मान लीजिए सॉल्व करना है, तो सेलेक्टिव होना पड़ेगा और टोटल क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, स्किप भी करना पड़ेगा। आप दूसरे अटेम्प्ट में थोड़ा टाइम आप बचा कर रखिए, बाकी बचे हुए क्वेश्चन को वहां मैनेज कीजिए, तभी जाके आपका बेहतर रणनीति काम करेगा। और जहां तक आप रिजल्ट के बारे में पूछे कि यहाँ के टॉपर के कितने मार्क्स तक लाते हैं, तो ये लिस्ट हमारा पिछले बार के टेस्ट का लिस्ट मेरे पास में है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 9th 10th मैथ का है पहले। तो मैथ में आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज अलग क्वालिफाइंग हम बनाए हुए हैं और 120 मार्क्स पर आपका रिजल्ट बनना है छात्रों का। तो पहला रैंक जैसे ये संजय कुमार का है, तो ये पहला रैंक जो ये लाए हैं 96 मार्क्स आया है इनको 120 में, निगेटिव तो है नहीं। तो 120 में ये 100% अटेम्प्ट लिए हैं, 120 का 120 और 96 इनका सही हुआ है। 96 स्कोर के साथ इन्होंने पहला रैंक प्राप्त किया है। दूसरा रैंक ललन कुमार का है, इन्होंने 95 अंक प्राप्त किया है।
तीसरा रैंक पटेल सौरभ का है, 92 मार्क्स लाया है। चौथा रैंक DK गिरी का है, 91 मार्क्स आया है। पांचवा रैंक मृत्युंजय कुमार का है, 91 मार्क्स लाया है। समझ रहे हैं? तो ये हो गया आपका स्पेशल। महिला गायब है। हम महिला के बारे में भी हम उसका अलग से बनाए हुए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन टॉप 5 में नहीं है। दूसरा जैसे साइंस पेपर का है, 9-10 साइंस का, तो 9-10 साइंस में विवेक रंजन यादव इनका पहला है और 86 स्कोर इनका है 9-10 साइंस में, 86 स्कोर। जय कुमार दूसरा है, इनका भी 86। देखिए सुमंत कुमार, इनका भी 86। चौथा रैंक BKD का है, इनका भी 86। अब देखिए कि टॉपर का ही 4 को बराबर हो गया। नीचे तो उथल पुथल रहता ही है, यहाँ टॉपर का ही 4 का बराबर हो गया, 86 टॉपर रहा। अब जाकर के आगे देखिए, ये मैथ और साइंस 6 to 8 का है। इसमें फर्स्ट रैंक है रवि का, 91 मार्क्स है। सेकेंड रैंक है सुनील सुमन का, 91 मार्क्स है। और दूसरे रैंक पे थर्ड रैंक रजनीश यादव, इनका 89 है, फिर 88 है। देखिए हर मार्क्स पर स्टूडेंट है यहाँ पर। तो टॉपर का आप देख लिए। इसी तरीके से अन्य पेपर में आप जाइए तो 6 to 10 हिस्ट्री और पॉलिटी सोशल साइंस में तो सबसे ज्यादा जो हाई स्कोर रहता है, इसी में कंपटीशन भी यहाँ पर मैक्सिमम है सोशल साइंस में, SST में। तो पहला रैंक निरंजन कुमार का 120 में 102 मार्क्स लाया। 102 मार्क्स सबसे ज्यादा कट ऑफ किया यहाँ। हाँ, पिछली बार भी इसी तरह हुआ था। पंकज कुमार दूसरा रैंक है, इनको आप देखिए 101 है। तीसरा रैंक वाले का 98 है, राजन कुमार। चौथा रैंक नीरज कुमार 97 है। पांचवा रैंक का भी अमलेश कुमार साहब 97 है। देख रहे हैं सोशल साइंस में मैक्सिमम कट ऑफ जा रहा है। इसके बाद 1 to 5 पर आ जाइए, जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है। और पहला रैंक है राम कुमार महतो का, इनका 90 स्कोर है 120 में। दूसरा विवेक रंजन यादव है, 86 है। देखिए 4 मार्क्स का मार्जिन चला गया। और तीसरा चौथा पांचवा रैंक में 86 ही है, सबका 86 है। इसलिए कई टाई ब्रेकर वाले कैंडिडेट यहाँ पर बन जाते हैं कि इक्वल मार्क्स आ जाता है। हालांकि टाई ब्रेकर तो मिनिमम कट ऑफ जहां से लास्ट होता है वहां तय किया जाता है। सबसे ज्यादा टाई ब्रेकर में बेनिफिट किनको होता है? एज वाले या नहीं, एज को वहाँ ग्रेस दिया जाता है, एज को ध्यान रखा जाता है, कैटेगरी को ध्यान रखा जाता है, बहुत बातें हैं वहाँ। 4-5 नियम लगाए। देखिए महिला का जहाँ तक सवाल है, महिला कैंडिडेट चूंकि इनको TGT PGT स्तर पर 35% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है और 1 to 5 6 to 8 में इन लोगों का 50% रिजर्वेशन है। तो स्वाभाविक रूप से कट ऑफ में अंतर होना चाहिए। लेकिन सरकार के कुछ नीति के कारण भी कई सब्जेक्ट में देखा गया है, कई कैटेगरी में देखा गया है कि महिला और पुरुष अभ्यर्थी का कट ऑफ बराबर पिछली बार था। लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत वाली बात है कि किस आधार पर दोनों का बराबर हो जा रहा है। इस बार भी हो सकता है, काहे नहीं हो सकता? अगर फार्मूला वही होगा, सॉफ्टवेयर वही होगा तो फिर वही। लेकिन वहां पर हमको लगता है कि कुछ न कुछ टेक्निकल है इस तरह का कि जिसके कारण से बराबर हो जा रहा है। बराबर होना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ जगह पे देखा गया है कि जो अगर कोई रिजर्व कैटेगरी की महिला है, 35% तो खुद का रिजर्वेशन है, उन लोग का मेरिट अच्छा रहेगा तो UR में भी जा सकती है और UR अपने कैटेगरी के मेल में भी जा सकती है। अब फिर अपना कैटेगरी तो है ही। तो अगर 500 सीट निर्धारित है, 200 UR में चली गई, 100 अपने कैटेगरी के मेल में चली गई, तो यहाँ होता है कि जो 300 सीट वैकेंट बचा फीमेल वाले में स्पेशल, तो उस 300 उस कैटेगरी के दूसरे फीमेल से भरा जाना चाहिए, जबकि वो सीट को ब्लैंक कर दिया जा रहा है। यही कारण है कि कट ऑफ बराबर भी जाता है और ज्यादा भी जाता है, और सीट भी खाली रहता है। यही कारण है। तो उन लोगों का थोड़ा सा, महिला जो देख रही हैं, महिला लगातार चूंकि 50% जैसे 1 to 5 में हम बात किए तो सीरियल नंबर के हिसाब से 19वीं रैंक पर महिला कैंडिडेट आई है। 18 मतलब पुरुष महिला दोनों मिला। हाँ, सीरियल रैंक 19 में। और ये मीनू कुमारी है, इसका 84 है, 84 मार्क्स के साथ में। जबकि इसमें लगभग आपका कट ऑफ जो गया था 1 to 5 का, आप देख सकते हैं कि 90 गया था, तो इसको 84 है। तो दूसरा स्थान रीना कुमार की 77 है। तो महिलाओं का अगर मार्क्स कम भी है बनिस्पत,
तो भी चूंकि इनको स्पेशल रिजर्वेशन है तो उस लाभ से ये ऊपर रहेंगी, दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं। सर सबसे बड़ा समस्या ये है नए विद्यार्थी को अवसर इस बार नहीं मिला है। थोड़ा सा कंपटीशन लेवल बहुत अधिक हो सकता है पिछले बार की अपेक्षा, उससे पहले अपेक्षा, क्योंकि पहली बार बीपीएससी टीआरई 1 हुआ तो किसी को अनुभव नहीं था, ना शिक्षक को ना स्टूडेंट को। लेकिन जब टीआरई 2 आया तो उसमें थोड़ा सा अनुभव सभी के पास आ गया, प्रीवियस ईयर प्रश्न भी आ गए। लेकिन जब टीआरई 3 की बात कीजिएगा तो सबके पास है और वही विद्यार्थी दे रहे हैं। स्टेट वाले को मौका मिला नहीं तो नए विद्यार्थी आए नहीं, अपने में ही जो विद्यार्थी 2 बार के अनुभवी है उनमें उनको एग्जाम देना है, उनमें उनको फाइट करना है, तो थोड़ा सा कंपटीशन लेवल ज्यादा होगा। क्या सुझाव करिएगा उन अभ्यर्थी को? और बहुत लोग डर रहे हैं अटेम्प्ट को लेकर, एज को लेकर, बहुत सारा समस्या है। नहीं, डरना तो बिल्कुल नहीं है और घबराना भी नहीं है। और जो आपने सवाल किया है इसका दोनों लाभ भी है, कुछ लॉस भी है। लॉस उन बच्चों को जैसे स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, 3.5 लाख अभ्यर्थी हैं, पहले से फॉर्म भराया जा चुका लेकिन उनको मौका नहीं मिला, तो निश्चित रूप से उनको तो दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए टीआरई 1 टीआरई 2, अब दोनों का टीआरई 1 के वक्त पता नहीं था कि सिलेबस किस तरीके से रोटेट कर सकती है, क्वेश्चन का लेवल क्या रह सकता है। तो टीआरई 1 का अब क्वेश्चन सामने है, टीआरई 2 का प्रश्न पत्र सामने है, तो इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाना है। लेकिन ये भी है कि जिस तरीके से चेयरमैन सर जाते जाते इस बात को बता करके गए कि इस बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर रह सकता है, क्योंकि स्टूडेंट खुद अपना लेवल को ऊपर कर दिए हैं, तो इसलिए दोनों को मैनेज करने के लिए एक लेवल हम क्वेश्चन का ऊपर रख सकते हैं। यानी कि टीआरई 1 में देखा गया कि जिस तरीके से क्वेश्चन लेवल का बढ़ाया गया, टीआरई 2 उसके बनिस्बत थोड़ा सा डाउन रहा है। तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि टीआरई 1 में जिस तरह का प्रश्न पत्र था इस बार भी उस तरह का प्रश्न पत्र रह सकता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन टफ होगा तो ये मान के चलना है कि सबके लिए टफ होगा, सबके लिए टफ होगा। इसलिए छात्र अपना लेवल मैक्सिमम रखने का हमेशा प्रयास करें, उसको आगे चल करके लाभ इसका मिलेगा ही मिलेगा। और थोड़ा भी कमी रहेगा, कंपटीशन लगातार बढ़ते जा रहा है, एक एक मार्क्स पर आप देख सकते हैं यहाँ 20-25 बच्चों में अंतर हो जाना है, तो वहां पर तो 100-200-500 लड़के में अंतर होगा ही होगा। सबसे बड़ा दिक्कत यह है पिछला बार जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट था हिंदी और इंग्लिश, उसको हटा दिया गया था। विद्यार्थी का 20 से 25 मिनट उसमें समय बर्बाद हो गया। स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं 10-10 मिनट, 1-1 सेकंड का वेट होता है। अभी भी अभ्यर्थी इस टेंशन में चल रहे हैं। आप भी देखे होगा रिजल्ट में बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी हिंदी में अनक्वालिफाई हो जा रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। वैसे अभ्यर्थी को क्या कहिएगा जिनको ये लग रहा है कि फिर कहीं हटा दिया जाए, जबकि नोटिस देके साफ तौर पर बताया गया कि अभी क्वालिफाइंग नहीं हटेगा, 100% इस बार रहेगा। हाँ, कुछ बातें स्पेशल कही गई, जैसे क्वालिफाइंग नहीं हटेगा, इसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में कहा गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। तो लैंग्वेज को बहुत इजी वे में भी लेकर नहीं चलना है। हालांकि चेयरमैन सर बोले कि इस बार लैंग्वेज का पेपर थोड़ा सा हम डाउन करेंगे, लेकिन छात्र को अपना लेवल मेंटेन करके चलना है। ये अलग बात है कि डाउन होगा, थोड़ा उनके लिए आसान हो जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में उनकी रणनीति होनी चाहिए कि लैंग्वेज में अगर जैसे 9 नंबर लाना जरूरी है 30 में, तो उनको लगता है कि नहीं 12-13 हमारा सही हो जा रहा है, फास्ट वो करके उसके बाद निकल जाए। थोड़ा सा वहां टाइम बचा करके वो टाइम को अन्य जगह पर मैनेज करने का प्रयास करें, क्योंकि पिछली बार था क्या कि क्वेश्चन का लेवल अच्छा था लैंग्वेज का, जिसके कारण बहुत स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई भी किए और इस छात्र भी अपना बहुत समय उस पर दिए थे। छात्र का परेशानी का सबसे बड़ा रीजन टीआरई 2 में रहा कि इतना ज्यादा मेहनत किए, एग्जामिनेशन हॉल में भी लैंग्वेज पर टाइम दिए, बाद में चल करके लैंग्वेज हटा दिया गया है, तो दुखी होना तो स्वाभाविक था। सर अभी भी बच्चे गलती कर रहे हैं, चूंकि साइबर वाले गलती करें या स्टूडेंट करें, गलती हो जाती है, गलती से हो जाता है। उसमें समस्या यह है एडिट का ऑप्शन टीआरई 1 में भी मिला, टीआरई 2 में भी मिला। क्या उम्मीद किया जाए इस बार? विद्यार्थी का भी डिमांड है कि एडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर उसी तरीका से रह जाएगा? नहीं, उम्मीद आप किसी चीज का मत कीजिए इस सरकार से, उम्मीद नहीं कीजिए, एकदम मत कीजिए, क्योंकि अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है आप देख रहे हैं कि जब सीटेट वाले के साथ इस तरह का हुआ, एस्टेट वाले के साथ इस तरह का हुआ, तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि एडिट का ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा? ज्यादा आपको प्रॉब्लम है, गलत आप भर दिए हैं, तो अभी भी कल तक का समय है, आप कैंसिल करा के दोबारा से फॉर्म डालें, भरें उसको। उम्मीद मत कीजिए, उम्मीद नहीं करना है। अगर आपका अति ठीक रहेगा भाग्य, तो हो सकता है कि एडिट का ऑप्शन दे दे, गारंटी इस बात की नहीं है। हाँ, दुखी मन से आप बोल रहे हैं गारंटी नहीं है? हाँ, गारंटी नहीं है निश्चित रूप से, क्योंकि आप जो अभी देख रहे हैं परिस्थिति उसके अकॉर्डिंग हम सारा कुछ कर रहे हैं। सरकार का विरोध करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन समझना चाहिए कि छात्र कितने परेशान हो रहे हैं। ये आप देखिए कि अगस्त का एग्जाम मार्च में ली जा रही है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, 1 to 5 भी देना है, 6 to 8 भी देना है।
बहुत सारे अभ्यर्थी हैं 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों देना है। तो कैसे छात्र मैनेज कर रहे हैं ये छात्र समझ रहे हैं। लास्ट प्रश्न सर ये है, मैनेज कर रहे हैं, समस्या है, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, चुनाव है तो उनका काम है वैकेंसी देना। सबसे बड़ा दिक्कत ये है, अभी भी अभ्यर्थी इस संशय में चल रहे हैं कि 87,774 सीट है, क्या उतना रिजल्ट दिया जाएगा या उस सीट को भी TRE 1 के जैसा TRE 2 के जैसा बचा लिया जाएगा, क्योंकि बहुत समस्या हो रहा है। ये अभ्यर्थी हमेशा एक कैसे पिसाएंगे। अभी ये चले जाइए जो तीनों भरे हैं, 1900 रुपया लगा है, 2-2 हजार रुपया लगा है, हर बार केवल TRE देते रहेंगे या पूरा सीट पर रिजल्ट आएगा? नहीं, पूरा सीट पे कैसे रिजल्ट आएगा। आप देख रहे हैं कि मल्टीपल रिजल्ट की बातें होती है, 1 सीट 1 रिजल्ट होना चाहिए, तो कहाँ उस तरह का है। आप मल्टीपल फॉर्म भरवा रहे हैं, एक अभ्यर्थी 2 जगह 3 जगह फॉर्म डाल रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि रिजल्ट भी तो उनका 2 जगह 3 जगह होगा। आप पहले ही तय कर दिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम नहीं देंगे, तो स्वाभाविक है जिनका कि 3 जगह रिजल्ट होगा, 1 जगह ज्वाइन करेंगे, 2 सीट तो बचेगा ही बचेगा। ये अलग बात है कि इस बार नियोजित टीचर कम इसमें आवेदन कर रहे हैं, सक्षमता परीक्षा उनके लिए ऑप्शन दिया गया, ये अलग बातें हैं। लेकिन निश्चित रूप से आप मानिए कि 30 से 40% सीट फिर सरकार बचा लेगी, अगला में ऐड कर देगी, अगले में ऐड कर देगी। जो भी अभ्यर्थी देख रहे थे उनसे साफ तौर पर बता दें, जो भी आपका क्वेरीज था, जो आपके मन में प्रश्न था, उस प्रश्न को मैं शामिल किया। थोड़ा सा इधर देखिएगा, यदि गंगा किनारे आप टॉप करते हैं, टॉप 5 में आते हैं, तो प्राइज की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आप जिस स्ट्रीम से हैं उसके साथ सर के प्रकाशन रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा ये किताब भी दिया जाएगा। और यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको साइंस से मिलेगा, 1 to 5 वाले हैं तो 1 to 5 को मिलेगा, 6 to 8 सभी का यहाँ पे है। तो मेरा मकसद ये था कि आप अपने आप को जहां से भी एग्जाम दे रहे हैं, जहां भी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा लें कि हाँ आपका कितना स्कोर आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप उम्मीद रखें और तैयारी में 100% जुड़ जाए। ये कभी ना देखें कि 87,000 सीट है।